हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी, टेस्ट सीरीज नंबर 30 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, ताकि जैसे इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके भी। क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब का शेर हो या पंजाब केसरी हो, किसके नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है इस नाम से? पंजाब का शेर हो या पंजाब का केसरी हो, तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें लाला लाजपत राय का जन्म पूछ ले तो 28 जनवरी 1865 को पंजाब के अंदर मोगा के अंदर हुआ था, और यहीं पर इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दल थे, जिसके अंदर नरम दल और गर्म दल। तो गर्म दल के नेता थे। 1928 ईस्वी के अंदर साइमन कमीशन के विरोध के अंदर लाठीचार्ज के अंदर पूरी तरह घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को स्वर्ग सिधार गए थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की गोलियों से भूनकर हत्या भी कर दी थी। इसके लिए भी इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम के अंदर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यानी कि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, राजनीतिक स्थली पूछ ली जाती है। राजनीतिक स्थल हो जाएगा लाला लाजपत राय का भी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन सही सम्मिलित है? यानी कि बताना है अभी मित्ता तलब वो भिवानी के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अभी राखी गढ़ी फतेहाबाद के अंदर नहीं आएगा। राखी गढ़ी की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। बन्नावाड़ी कहाँ पर हो जाएगा? भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर, ठीक है। कुणाल भी कहाँ पर हो जाएगा? टोहाना के अंदर आता है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। बाकी इनके ऊपर नज़र भी डाल लेते हैं, इनकी कब उत्खनन हुआ था और कहाँ पर है। तो अग्रवा के अंदर अगर बात करें तो अग्रवा की अगर खुदाई की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1978 और 81 में। अनंगपुर की अगर बात करें, अनंगपुर कहाँ पर हो जाता है? भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर 1991 और 92 के अंदर। पूरी की पूरी ये डिटेल के साथ आपको PDF मिल जाएगी। ओनली 69 रुपये के अंदर भी आप पूरी हरियाणा जीके को ले सकते हो। या फिर अगर हम बात करें तो आपको ये ओनली 100 सेट चाहिए तो ओनली 31 रुपये के अंदर आप ये हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और अपने एग्जाम के अंदर अपना स्कोर है वो और भी ज़्यादा कर सकते हो। हरियाणा जीके की इन टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम के अंदर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऑफर ओनली सीमित समय के लिए आज ही जाकर क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज राजस्व। भी पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज राजस्व चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा कथन सही और गलत है? भी हरियाणा के अंदर कुल प्रजनन दर की अगर बात करें 21.3 है। दूसरा क्या है? भी हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? 253,51,462 भी। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 253,51,462 थी। अगर यहीं पर बात करें, कुल जनसंख्या होगी ये, पुरुष जनसंख्या होगी कुछ इस प्रकार, यानी कि पूरी की पूरी आपको डिटेल के साथ ये PDF मिल जाएगी ओनली 31 रुपये के अंदर। हरियाणा को कितने प्रशासनिक संभागों के अंदर बांटा हुआ है? भी हरियाणा को कितने प्रशासन, हरियाणा को टोटल 6 पार्टों के अंदर भी, करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुड़गांव मंडल। और यहीं पर पूछ ले सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा, तो रोहतक मंडल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भी निम्नलिखित में से बताना है सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, किसको छोड़कर? भी कौन सी नदी को छोड़कर? तो राइट आंसर इसके अंदर बात करें तो घग्गर और मारकंडा और टांगरी है। टांगरी है भी, तंगारी, ये टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है, टांगरी है। तो ये सारी की सारी शिवालिक पर्वतशालाओं से निकलती पर्वतमालाओं से जुड़ी हुई है। तो यमुना नदी आ जाएगी यहाँ पर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? यमुना नदी आ जाएगी। अगर घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी होगी भी हमारी शिवालिक श्रेणियों से निकलने वाली नदी, सतलुज यमुना के अंदर बहने वाली एकमात्र बरसाती नदी है। पूरी की पूरी ये डिटेल दे रखी है। जैसे कि मारकंडा नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ियों के दक्षिण ढाल से निकलती है और काड़ा अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश करती है भी। और साथ के अंदर ही गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी यमुना नदी, और यह नदी भी बंदरपुर चोटी पर
यमुनोत्री नामक हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कलेसर नामक स्थान के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश करती है भी यमुनानगर के अंदर। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांस रहते हैं भी। ये नंबर 8 देखिए, रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो रमेश कुमार का जो संबंध है कुश्ती से है भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुश्ती से और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जैसे कि गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त, चंदगीराम, कृष्ण गोदारा, रोहतास सिंह दरिया, ओम प्रकाश नरवाल, तेजवीर, अश्वन सांगवान, सारे के सारे भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फुलकारी का अर्थ क्या है भी? फुलकारी होगी एक प्रकार के शॉल बनाने की कला भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शॉल बनाने की एक प्रकार की कला भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, निम्नलिखित में से बताना भी हरियाणा के अंदर कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के अंदर दमदमा भी है, कोटला भी है, खलीलपुर है, तो सारी की सारी झील है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक बार इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि दमदमा झील है, ये हो जाएगी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, सुल्तानपुर फरूखनगर के अंदर, कोटला मेवात के अंदर, बड़खल झील हो जाएगी फरीदाबाद जिले के अंदर, संगेल जिसका उर्फ है उजीना झील है भी उसका नूह के अंदर है, चंदेली झील है वो भी नूह मेवात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, किसके अंदर बताना है हमें, किस जिले के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो राइट आंसर होगा यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है भी। बाकी जितने भी उद्यान है इनको डिटेल के साथ कवर करवा रखा है, जैसे कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इनको अधिसूचित भी किया गया था और इसको सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और पिछली क्लास के अंदर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया वो रेवाड़ी जिले के अंदर हो गया भी। और सियार, लोमड़ी, काला हिरण आदि यहाँ पर रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात करें तो 2009 के अंदर इसको संवेदनशील कर दिया था। पिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़ हो जाएगा। ये क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 250 से प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा ही इसको 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी स्थापित किया था। अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित हो जाएगा भी। और पूरी डिटेल PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान आपको थोड़ी देर पहले बताया था हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। और इस ये क्यों प्रसिद्ध है? तो सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, गाय आदि यहाँ पर निवास करते हैं भी। और हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो गया भी। हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो गया। पूरी डिटेल PDF आपको ओनली 31 रुपए के अंदर ले सकते हो। इन 100 सेट की टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर एप्लीकेशन पर जाकर क्रैक एग्जाम पूर्वी सर्च कर सकते हो। या फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो 9991767143 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वीर शिकारगढ़ हो जाएगा पंचकुला के अंदर 1975 के अंदर बनाया गया था। संरक्षण रिजर्व की अगर बात करें तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य एक बीरबारा हो गया भी। सरस्वती हो गया कैथल के अंदर, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया हरियाणा के जींद जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करता है? कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करता है? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभी। 65.12% कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या होगी टोटल इतनी सारी की सारी, वही सेम की सेम डिटेल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 13, पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई थी? रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक चलाई गई थी। रेवाड़ी से लेकर रोहतक तक चलाई गई थी। 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से लेकर रोहतक के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य के अंदर देवी रक्षक योजना, हरियाणा राज्य के अंदर देवी रक्षक योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2003 को भी। 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना शुरू की गई थी। 2013 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 15, 2013 के अनुसार राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन कितना, यानी कि हरियाणा का टोटल वन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1584 वर्ग किलोमीटर। 1584 वर्ग किलोमीटर। वन संसाधन की दृष्टि से हरियाणा राज्य इतना ज्यादा समर्थ नहीं है अभी। वर्ष 1966 के अंदर अपने उदय के समय जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी उसमें हरियाणा के पास ओनली 3.9% भाग पर ही वन थे, परंतु आज यह लगभग कितना हो गया है अभी? कम हो गया, यानी कि 3.58% हो गया। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार
1584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल पे 3.58% अभी। इस प्रकार वन तथा वृक्ष हरियाणा के अंदर ओनली 6.49% भाग पर ही स्थित है। भी पूरी की पूरी डिटेल PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला के संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पाइन वन पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो टोटल 2.5%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी ओनली 2.5%। हरियाणा के अंदर ये अगर ये पूछ ले हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर पूछ ले भी कितना है, तो हो जाएगा इनका प्रतिशत 66.85%। अगर ये पूछ ले हरियाणा के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की साक्षरता, तो हो जाएगा रेवाड़ी। भी हरियाणा के अंदर सबसे कम अनुसूचित जातियों की साक्षरता, तो हो जाएगा भी सिरसा। हरियाणा की अनुसूचित जाति के अंदर पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 75.93। अगर स्त्री पूछे हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियों के अंदर स्त्रियों की साक्षरता दर पूछे तो 56.65। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियों के अंदर ग्रामीणों की पूछे तो भी हो जाएगी 65.12। पूरा का पूरा डाटा एप्लीकेशन पर पड़ा है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया था किसके नाम पर? भी तो राइट आंसर हो जाएगा भी चंडी मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा था। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये सपना था। और इसकी संरचना की अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो ली कार्बुजिए के द्वारा इसकी संरचना की गई थी। शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर स्थित है भी, और चंडी देवी की सुंदरता के कारण ही चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है, और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसके अंदर बताना भी कौन सा कथन गलत है? भी हिसार का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक है, बिल्कुल ठीक है। फरीदाबाद का संस्थापक है शेख फरीद है, बिल्कुल ठीक है। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत है, ये चीज यहाँ पर गलत होगी। सिरसा के स्थापक राजा सरसोगे। तो पूरी की पूरी डिटेल के साथ देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिए नगर के नाम, और यहाँ पर दे दिया आपको संस्थापक भी। रेवाड़ी का हो जाएगा करमपाल, रोहतक का हो जाएगा राजा रोहतास प्रभु। आगे है झज्जर, झज्जर का हो जाएगा छच्चूराम जाट। हांसी की अगर बात करें आसाराम जाट। पानीपत का हो जाएगा महाराजा दंडपति, और महेंद्रगढ़ का हो जाएगा भी अनंगपाल। हिसार का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। गोहाना का हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अंबाला का हो जाएगा अंबा राजपूत। बहादुरगढ़ का हो जाएगा भी राठी जाटों के द्वारा बसाया गया था। भिवानी की अगर बात करें नीम सिंह, और दादरी का हो जाएगा भी विल्लभराज। तो आज की क्लास के अंदर लगभग क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर किया। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। भी इन सभी की PDF पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें क्रैक एग्जाम पूर्वी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओनली 31 रुपए के अंदर आप अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।